बिहार सरकार में गिने चुने मंत्रियों में आपका स्थान सबसे अव्वल है। भाई आलोक जी को, भाई समीर महासेठ जी को, भाई जी सेठ में जो महासेठ और इस संस्था के साथ पूर्व से भी आपकी संवेदना रही है, सहजता रही है और आप वर्तमान सरकार में उद्योग विभाग को आप गौरवान्वित कर रहे हैं। हम समझते हैं कि एक हम लोग की चिर प्रतिष्ठित इच्छा थी कि दिव्यांगों को भी उद्योग से लगाया जाए और इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी उम्मीदें हैं। बहुत वर्षों से हम लोग की आकांक्षा थी कि आप जिस दिन मंत्री बनेंगे आप निश्चित ही दिव्यांगों के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, कुछ सोचेंगे। आज वो घड़ी आ चली है और हम सभी भाई से बहुत अपेक्षा करते हैं कि निश्चित आप दिव्यांगों के लिए अपने विभाग की ओर से जो भी उन लोगों को जो वित्त की व्यवस्थाएं होती हैं या उनको उद्योग की जो व्यवस्था होती है उसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। और आज के कार्यक्रम में जो शिरकत करने आए हैं डॉक्टर मनीष मंडल साहब, मैं उनको जब भी देखता हूँ उनके चेहरे की मासूमियत को देखता हूँ और मैं जब भी गया आपके मधेपुरा आपके पूज्य पिता आपकी माता श्री सबों का स्नेह और प्यार मैंने देखा है। और इतना ही नहीं, उनकी माता श्री पटने की है और उनको जब भी पता हुआ कि हम लोग पटना से आए हैं वो आतिथ्य कि हम आज भूले नहीं भूल सकते हैं। मैं जब भी उनका संस्मरण आता है वो लाजीत व्यंजनों को याद करता हूँ और उस परिवार से आप आते हैं। IIMS में डॉक्टर मनीष मंडल साहब एक शख्सियत है जो आप लाचार स्थिति में है, किसी भी स्थिति में है और सामान्य तरीके से आपको विशेष परिचय देने की जरूरत नहीं है। हर विभाग में आप वहाँ उपस्थित हो और आपकी पैनी निगाहें वो एक निगाह में ही आप भाग लेते हैं और उचित हर किसी के लिए जो चिकित्सा की व्यवस्था हो। और मैं समझता हूँ कि नित्य निरंतर अखबार के माध्यम से हम लोग को जानकारियां मिलती रहती है कि हर दिन बहुत कुछ आपने किया है। आप इसी तरीके से दिव्यांगों के लिए भी जो आपके यहाँ एक खास व्यवस्था हो, हम लोगों के प्रति आपकी संवेदना होनी चाहिए। मैंने आते ही कहा कि सर सुना है कि आपके यहाँ जो आपका आई विभाग है वो काफी अच्छा है। उन्होंने देखिए एक शब्द में उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ का हर विभाग अच्छा है। तो मैं मनीष सर को बताऊं कि मैं डिसेबल हूँ और हार्ड हियरिंग का पेशेंट हूँ और मैं गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के करीब रहता हूँ। वहाँ कोई आंख नाक कान का गले का डॉक्टर है नहीं। मैं आपके यहाँ आऊँगा, जी हाँ हमें विश्वास है कि मैं आऊँगा और थोड़ा एक बार आपके डायग्नोसिस पे आपके जो स्पेशलिस्ट है उन लोग के माध्यम से हम लोग का ट्रीटमेंट होगा। हमें बहुत अपेक्षा है आपसे। और डॉक्टर शिवाजी के बारे में क्या कहना है, जिन्होंने उनके लिए जब भी डॉक्टर शिवाजी का नाम आता है हमारे जहन में एक शब्द निकल के आता है, उसको आप सराहनीय अंदाज में कहिए। या मैं कहता हूँ कि यूं तो आसमान में बिखरे हैं हजारों तारे मगर, यूं तो आसमान में बिखरे हैं हजारों तारे मगर, राह दिखाने को एक चांद सब पे भारी है। अरे मेरे लिए नहीं, कवि जी के लिए तालियों का गड़गड़ाहट दीजिए कम से कम। इनके बगल में बैठ के हम भी अब लच्छेदार कविता करना शुरू कर दिए हैं। और हम अपेक्षा करते हैं आपके वर्तमान सरकार की जानी मानी हस्तियों से जो पिछले काफी समय से जिन दिव्यांग भाइयों ने एक आवाज उठाई है, सर हम दिव्यांगों के लिए आपकी बड़ी कृपा होगी, इनके कल्याण के लिए जो आपका एक विभाग है उस विभाग को कृपया सुव्यवस्थित तरीके से संचालित होने दिया जाए। एक जानकारी बता दूं तो वाकई हमारे समीर भैया वो महासेठ का, और हम तो समझते हैं कि वो दिल और हौसला जो है वो धन्ना सेठ का है। ऐसा ही हम लोग पे मेहरबान रहे और अपने विभाग को अच्छा करें। आप मेरे द्वारा नहीं होती है, हमारे टीम के द्वारा होती है। जो लोग हमको पहले जानते थे वो आते हैं तो ये उम्मीद करते हैं उसी तरह रेस्पेक्ट मिले, लेकिन कहीं न कहीं जरूरत पड़े क्योंकि आपको मालूम होगा, मैं क्योंकि टाइम थोड़ा कम लेना चाहता हूँ क्योंकि हमारे सब लोग को बोलना है। तो बस अधिनियम 2016
आपको मालूम है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ जाऊंगा। हमारा 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हुई, तो वचन जानता हूं। मैं पूरे अध्ययन किया अंग्रेजों का कानून का। तो 1912 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, लुनांसी एक्ट बोलते थे। लुनांसी मतलब मंद पागल बोला जाता था, मंद बुद्धि बच्चे को। तो क्योंकि 1884 में इंग्लैंड में एक कानून बना था लुनांसी एक्ट, उसी को भारत में लाया। अंग्रेजों ने जो कानून इंग्लैंड में लाते थे वो बाद में भारत में लाते थे। तो पहला कानून बना था 1912 में। इसके बाद क्या हुआ, आजाद हुआ भारत। भारत के संविधान अगर आप लोग पढ़े हैं तो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 है। भारत का जब कानून बना कहीं दिव्यांग का नाम नहीं है। बाद में जब संशोधन हुआ 12B में एजुकेशन में जोड़ा गया, उसमें संविधान आया। तो मैं कहां कहां गलती हुई है मैं बताना चाहता हूं। भारत के संविधान में दिव्यांग, डिसेबल, विकलांग कोई वर्ड नहीं रहा। बाद में मैं जस्ट थोड़ा ब्रीफ करना चाहता हूँ। भारत में एजुकेशन जोड़ा गया तो एजुकेशन सभी को पढ़ाना था, तो उसमें एक दिव्यांग वर्ड को भी जोड़ा, छोटा सा जोड़ा। अगर आपको कानून पढ़े होंगे, आर्टिकल पढ़े होंगे। 1987 में एक मेंटल हेल्थ आया, क्योंकि वो लुनांसी एक्ट के कारण प्रॉब्लम हुई थी। आपको मालूम है कि तमिलनाडु में चैन लगाकर रखते थे और आग लगी थी जो मंदिर के सामने, और बहुत लोग जल गए थे। तो बाद में एक कानून आया और उसका नाम था 1987 मेंटल हेल्थ एक्ट। मैं उसको छोड़ दी। अब क्या हुआ, विवाको, मैं जापान में कई बार गया हूँ। विवाको एक जापान में जगह है। 1992 में विवाको सम्मेलन हुआ, इसमें भारत भी भाग लिया। मैं जल्दी से ब्रीफ कर रहा हूँ आप लोगों को। उसमें विवाको सम्मेलन में भारत डेकेड मनाया गया, यानी 1992 से लेकर 2002 तक विवाको का डिकेड, मतलब एशिया प्रशांत। एशिया प्रशांत बता देता, सुनिए भाई, हल्ला कर रहे हैं तो सुनिए, फिर हल्ला कर रहे हैं, शांत रहिए। तो अधिकार अधिनियम 1995 तब आया। एक पूरे भारत में एक कानून आया कि स्टेट कमिश्नर होना चाहिए। बिहार में भी हुआ, बिहार में सबसे स्टेट से होता है तो मालूम है। तो स्टेट कमिश्नर जो है 1995 के बाद एक पद आया। अब क्या हुआ, डिकेट्स मनाया गया, लेकिन जो अन्य देशों में, एशिया प्रशांत महादेशों में, एशिया प्रशांत मतलब ये आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इधर पूरा देख लीजिए, जापान, एशिया का सभी कंट्री हो गया एशिया प्रशांत, क्योंकि प्रशांत महासागर और एशिया का लोग। तो डेकेड मनाया था, कितना हुआ, 2002, यानी 1992 से 2002 एशिया प्रशांत, उसमें 1995 एक है। इसके बाद क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन पूरे दुनिया में यह महसूस किए जाने लगा कि दिव्यांगों की, पहले वुमेन को, महिला लोग पर काम होती थी ज्यादा यूनाइटेड नेशन में, कि दिव्यांग की भी पूरी दुनिया में वही हालत है। तो 2007 में पूरे यूनाइटेड नेशन में बैठक हुआ, जिसमें मुझे भी जाने का मौका मिला, और उसका नाम था UNCRP, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। भारत गए, भारत ने साइन किया, लेकिन आपको मालूम है साइन करने के बाद रेक्टिफाई करना पड़ता है पार्लियामेंट। उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, रेक्टिफाई नहीं हो रहा था। मैं क्यों बताता हूँ, उसमें जावेद आबदी थे। उन्होंने 2 अक्टूबर से पहले अगर नहीं हुआ तो उन्होंने बोला कि हम महात्मा गांधी के इस पर धरना देंगे, आमरण अनशन करेंगे, और हजारों दिव्यांग उस समय इकट्ठा हुए। तब भारतीय पार्लियामेंट ने उनके डर से, उस समय जो भी प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या किया, एक रेक्टिफाई कर दिया। कौन सा साल था, 2008। तब 2008 के बाद शुरू हुआ, रेक्टिफाई हुआ, तो कानून बनाना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय हिसाब के हिसाब से, क्योंकि आपने पार्लियामेंट में रेक्टिफाई कर दिया। 2008 से शुरू हुई और 8 वर्ष लगा भारत को कानून बनाने। 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम बना, और उसके बाद बिहार को धन्यवाद है कि बिहार पहला राज्य था जिसने रूल्स बना लिया। कानून बनता है, उसके बाद स्टेट रूल्स हुआ, और पहली बार स्टेट कमिश्नर बनाया गया। मैं इसलिए बताता हूँ, और स्टेट कमिश्नर बनते 3 साल का समय रहा, तो 2-2.5 साल रहा, कोविड का समय रहा। हमने 3,20,000 से ज्यादा केसों का किया। हमारे वेबसाइट पर सारा कुछ है, जो भी हो। अब मैं एक चीज बता दूंगा महानुभाव, CCPD पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया है, चीफ कमिश्नर डिसेबिलिटी, भारत सरकार। मैं बताना चाहता हूं, वहां एक खास लोगों को लिए वो चाहता है कि मैं उससे अपने, मेरा क्योंकि नंबर 1 पर है, विड्रॉ कर लें CCPD के लिए। लगातार 5 बार इंटरव्यू कैंसिल हो गया।
5 टाइम इंटरव्यू कैंसिल होता है और मैं अपना दावेदारी छूट दे रहा हूँ। मैं बनना चाहता हूँ कि आप इकट्ठा होंगे, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी आबादी 10%, अगर गूगल में सर्च कर लीजिए सर, आप लोग सभी लोग 15% आबादी दिव्यांग होगी। कोई आदमी सर्च करे गूगल में कि दुनिया में दिव्यांगों की आबादी क्या है, तो 15%। हम 10% मानते हैं भारत, मान लीजिए 10% ही है, तो हमारा 130 करोड़ है, उसका 10% कितना हो गया? 13 करोड़। 13 करोड़ के माता पिता कितना होंगे? उसके भाई बहन होंगे 40 करोड़। तो 40 करोड़ को आप 40 करोड़ हमें मालूम नहीं कि पूरे माननीय प्रधानमंत्री पद पे कितना वोट मिला है, अपना मौका अगर बताते हैं तो मालूम नहीं। बिहार की बात बता देता हूँ, हो गए उसके भाई बहन होंगे, हमारे जैसे हमारे समीर बाबू जैसे शुभचिंतक हो गए, हमारे जीतराम बाबू जैसे शुभचिंतक, आप लोग कितना लोग हो जाएंगे? कावलन का 4 गुना कीजिए, कितना होगा? 2 करोड़। अगर 2 करोड़ लोग इकट्ठा हो जाए, एक साथ वोट करें तो क्या होगा? अभी जो टोटल वोटिंग कितना हुआ मुझे मालूम नहीं, जो भी है आप लोग, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब आपकी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मैं अभी जब बेंगलोर गया, मैं अभी पूना गया, तो मुझे इतने मान सम्मान मिल रहा है। लोग बोला बिहार को मॉडल को दूसरे राज्यों में मनाने की अभी लगातार मुझे हो रही है। तो ये अभी बता दूं, दूसरे राज्यों को बार बार बुला रहा, अभी 24 राज्यों में हुआ है। अगर उन्होंने बोला आपकी बात नहीं सुनी तो जंतर मंतर 3 दिसंबर, जंतर मंतर 3 दिसंबर, यहाँ 2.5 लाख दिव्यांग इकट्ठा हुए थे, वहाँ 2 करोड़ दिव्यांग इकट्ठा हो जाएंगे। तो हमारे अभी बधाई दे, हमारे प्रवीण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है पूरे इंडिया का। मैं आज अनाउंस करने वाला था, तो उनको बधाई देते हैं। मैं आप लोग से पीपुल रिप्रेजेंटेटिव से यही करूंगा कि आप कृपया दिव्यांगों को इग्नोर कर, हमारे सारे लोग अपने हैं, सब जानते हैं, लेकिन मालूम है ये गवर्नमेंट, आते आते बताता हूँ इस गवर्नमेंट में क्या हुआ। पिछला गवर्नमेंट में हमारे शरद कुमार और प्रमोद भगत ने मेडल जीता, कोई नहीं बुलाया। मैं आया हूँ, कितना रिक्वेस्ट किया, जैसे गवर्नमेंट बदली, कितना दिन हुआ बताइए कोई आदमी? 10 दिन हुआ हो। अभी क्या हुआ, सरकार ने एक मेजर डिसीजन लिया, 50 लाख और 1 करोड़ रुपया। कितना कम दिन हुआ है। माननीय तेजस्वी उप मुख्यमंत्री, उनको आज हमसे बात हुई, हमारे शॉर्ट में शायद को शायद बोला गया आने के लिए, वो अपने खुद आना चाह रहे थे तेजस्वी बाबू, उनका पीए साहब, हमारे पास 4 और 5 फोन आया मेरे मोबाइल पर, जो आना चाह रहे थे, उनका थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया है, हम किसी को भेज रहे हैं, तो आलोक मेहता सर को लगता है वहां से फोन आया, वो आया तो उनको भेजना। और उन्होंने बोले हैं कि उन्होंने जो मांगे 3 दिसंबर को 2.5 लाख दिव्यांगों के सामने उन्होंने एक्सेप्ट किया था, थोड़ा ठीक हो जाएंगे, सारी मांगों को पूरा करेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया है प्रवीण ने। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो आपकी डिमांडें हैं, पहली डिमांड है कि 3000 रुपया पेंशन दिव्यांगों को होनी चाहिए। माननीय, मैं आपसे आग्रह करूंगा, कम बाकी पेंशन को आप छोड़ दी, वृद्धावस्था दिव्यांगों को देखिए कितनी समस्याएं हैं, 3000 रुपया में क्या होने वाला है कम से कम। तो मैं मांग करता हूं आज के मन पर, कम से कम पहला सर यह होना चाहिए कि आपके गवर्नमेंट का 3000 रुपया कम से कम हमारे दिव्यांगजनों को मिल होना चाहिए। अभी मैं बता दूं सर, पुणे में पूना महानगर पालिका 2 भाग में बटा हुआ है। एक दुनिया एशिया का सबसे नंबर 1 है, अपने तरफ से 3000 रुपया सभी को देते हैं। पूना नगर माल अभी गया तो पता चला, मुझे नहीं मालूम था। सभी को दुकान आवंटित किया गया है। पूना नगर माल का हम लोग खोजते हैं, वहाँ के जो मेयर हमको बुलाए थे कि बताइए कौन बेरोजगार है, मैं दुकान आवंटन करूँगा, तो बहुत बड़ा वहाँ पर है। हमने बैठक किया, तो ये देखिए वहाँ की महानगर पालिका जब अपने आप आगे आ सकती है, हम तो सरकार के, तो मैं बस यही कहूंगा, कोई बहुत बड़ा बजट नहीं है। आप 51, अगर 10 लाख को मालूम है कि 10 या 12 लाख दिव्यांग लोग को आप पेंशन देते हैं, तो 10 लाख को ही पेंशन देते हैं, 10 लाख गुना 3000 कर दीजिए, बहुत ज्यादा बजट नहीं होने वाला है। हम यही आग्रह करेंगे हमारे सरकार से, पहला कम से कम स्टेप लेकर 3000 दिव्यांगों को पेंशन हो। खेल के लिए बहुत बढ़िया आ रही है सर, हमारे बधाई देंगे सर को। सर ने विधानसभा में बार आवाज उठाया, इसके कारण 10,000 मोटराइज जो हम लोग को बैठने वाला है, सर ने बार विधानसभा में आवाज उठाते रहे। जब सरकार विपक्ष में थे, हम लोग से पूछते थे कि आप बताइए सदन में क्वेश्चन पूछेंगे दिव्यांगों, और सर का 90% जो क्वेश्चन रहता था दिव्यांगों के लिए होता था।
तो मैं समय बाबू को बधाई देता हूँ। सर आपको बहुत अच्छा मिला है, आप तो हम लोग के साथ हैं, हम लोग के मसीहा हैं, सबकी बहुत उम्मीद जगी है। मुझे उम्मीद है आपके रहते हुए इस सरकार में सभी लोग का विश्वास बढ़ा है, सभी का विश्वास बढ़ा है कि नहीं, बताइए। सभी का विश्वास बढ़ा है, मेरा भी विश्वास, जब मैं न्यूट्रल आदमी हूँ, मैं किसी के पक्ष में नहीं रहता, मेरा भी विश्वास इसलिए बढ़ा है कि देखते देखते 1,50,00,000 कितने दिन हुआ। मैं माननीय कल खेल मंत्री से मिला था, वो आज नहीं आ पाए, कोई विशेष कारण था, लेकिन देखते देखते दुगुना कर दिया गया। और उन्होंने खेल राशि को भी दुगुना, जो राष्ट्रीय स्तर पर संदीप कितना मिल रहा है, राष्ट्रीय स्तर को भी दुगुना किया गया। पहले 50,000 मिलता था सर राष्ट्रीय पे, अब 1 लाख दे रहे हैं। चलिए 1 लाख रुपया राष्ट्रीय स्तर को, तो आप देखिए कि 10 दिन भी नहीं हुआ है और इतने सारे चेंजेज आए। तो मैं बधाई देता हूं सर आप लोगों को, माननीय हमारे मुख्यमंत्री को और विक्रम मांझी साहब को, हमेशा हम लोग के साथ रहते। मैं तो बहुत कुछ बोलना चाह रहा था, सोचा था कि पूरी उम्मीद है और आपके 51 लाख दिव्यांगजनों का दुआ है सर, आपकी पूरी चलेगी। आप इनको जब तक केयर करते रहेंगे सर, आप लगातार वर्षों तक चलते, मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं बोल रहा हूँ, इसी के साथ अपनी बात करूँ। धन्यवाद।